साथियों सीटेट का फॉर्म आप बिना गलती किए ऑनलाइन कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं लाइव आपको बताने वाला हूं। मोबाइल से आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, जो पेपर फर्स्ट और सेकंड है उसमें सब्जेक्ट आपको कौन सा कैसे चूज करना है, जो बीएड और डीएलएड वाले हैं कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, सारी चीज़ें साथियों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो साथियों वीडियो को अच्छे से देखिएगा जिससे कि आप कोई भी गलती ना करें और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो साथियों देखिए आपको जाना कहां पे है, मैं आज आपको इसमें लाइव बताने वाला हूं साथियों। तो साथियों आपको यहाँ पे ब्राउजर पे जाना है और सरकारी रिजल्ट आपको डालेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ही पहले नंबर पे सीटेट सितंबर 2026 अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। साथियों आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप इसमें सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि इसमें सारी चीज़ें क्या है, कब से डेट है, कब तक की डेट है। इसमें आपको साथियों नीचे आपको जाना है। तो चलिए हम यहाँ पे साथियों नीचे चलते हैं। तो देखिए जब आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें पूरा दिया हुआ है कि फीस कितनी है और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, ये भी सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं साथियों। इसके बाद साथियों जब आप और नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर साथियों आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए साथियों आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे आप पूरा इंस्ट्रक्शन आप इसमें पढ़ सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड करके। साथियों बीच में आपको देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का साथियों यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। साथियों उस पर जाने के पश्चात यहाँ पे देखिए आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा फीस दे रखा है कि फर्स्ट पेपर के लिए कितनी फीस है, अगर आप बोथ करते हैं तो कितनी फीस है, सेकंड पेपर की कितनी फीस है, ये आप यहाँ पे साथियों देख लीजिएगा। इसके बाद आपको बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड में क्लिक कर देना है। साथियों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पे पहले पेज पर आ जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे देखिए आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना है, जिसमें साथियों आपको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे फादर का नाम, यहाँ पे मदर का नाम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है साथियों। और यहाँ पे फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है साथियों। इसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको चूज करना है और आइडेंटिटी टाइप में आपको एक आइडेंटिटी चूज करना है। यहाँ पे वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर आपके पास आधार कार्ड आप डालना चाहते हैं तो एनी अदर में चूज करके यहाँ पे अपना आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आईडी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको कंफर्म पर्सनल डिटेल्स आपको डालना है, सेम जो आपने ऊपर डाला है। इतना भरने के पश्चात साथियों आप यहाँ पे नीचे आएंगे। तो देखिए साथियों जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे आप एड्रेस पूछेगा, तो साथियों यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री आपको चूज करना है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे अपना साथियों चूज करना है और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे आगे पिन कोड अपना चूज करना है। तो साथियों इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपना एड्रेस भर देना है। तो साथियों देखिए यहाँ पे हम अपना एड्रेस फिलअप कर रहे हैं साथियों। एड्रेस फिलअप करने के पश्चात साथियों नीचे देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वह आपका क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। तो साथियों यहाँ पे आपको अपना एक कंफर्म ईमेल आईडी देना है जिस पे ओटीपी आपको प्राप्त हो सके और एक आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जिस पर ओटीपी जा सके। तो साथियों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आपको अंकित कर देना है। इसके बाद साथियों नीचे आपको आना है और परमानेंट एड्रेस में अगर आपको यही एड्रेस रखना है तो आपको साथियों ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे फिर आप आएंगे तो एक आपको कंफर्म पासवर्ड बनाना है जिस पे आप न्यूमेरिकल और अंक पूरे मिलाते हुए आपको स्पेशल की और एक कैपिटल अक्षर यूज करते हुए आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पे बना लेना है। साथियों उसके बाद आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाल देना है और उसका जो आंसर है वह आपको यहाँ पे अंकित कर देना है। इसके बाद साथियों कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के पश्चात एक बार फॉर्म को अच्छे से आपको चेक कर लेना है कि जो जानकारी आपने भरी है वह सही है कि नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साथियों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे देखिए पूछेगा कि क्या आपने जो भी जानकारी भरी है वह सही है, बाद में आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करेक्शन करना हो तो अभी आप यहाँ पे एडिट वाले बटन में क्लिक करके दोबारा एडिट कर लीजिए।
लीजिए। इसके बाद साथियों यहाँ पे कंफर्म में आपको क्लिक कर देना है अगर जानकारी सही है। इसके बाद नीचे आपको आई एग्री में क्लिक करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन में सेंड ओटीपी में आपको क्लिक कर देना है। साथियों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कंफर्म करवाएगा। आपको साथियों यहाँ पे अगर जानकारी आपकी सही है तो यस में क्लिक कर देना है। यस में क्लिक करने के पश्चात साथियों एक 6 अंकों का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। साथियों तो आपको यहाँ पे ओटीपी अंकित करना है और ओटीपी डालने के पश्चात आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको साथियों यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो साथियों चलिए हम यहाँ पे ओटीपी डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए पहले पेज पे आ गए हैं। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया है। अब साथियों यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको अपनी ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको बाएं साइड में आना है, ईमेल आईडी में क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपकी ईमेल आ जाएगी, दिखने लगेगा। यहाँ पे साथियों आपको अपना यहाँ पे कैप्चा डालना है, जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में। कैप्चा डालने के पश्चात साथियों सबमिट गेट ओटीपी में आपको क्लिक कर देना है। साथियों जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके ईमेल में आएगी साथियों। तो अपने ईमेल से आपको ओटीपी यहाँ पे 6 अंकों का अंकित कर देना है। ओटीपी डालने के पश्चात वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको साथियों क्लिक कर देना है। साथियों ओटीपी जैसे ही आप डाल देंगे तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे साथियों इस प्रकार से आपका जो है ईमेल आपका जो है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। साथियों देखिए अब आप बाएं साइड में यहाँ पे देख सकते हैं आपका वेरीफाई हो गया है। अब साथियों हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको फिलअप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई स्टेप में आपको देखिए फॉर्म फिलअप करना है। साथियों सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स आपको आगे फिलअप करना है। तो यहाँ पे अपना नेशनलिटी आप भरेंगे। इसके बाद कैटेगरी आपकी जो भी है आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। हमारी ओबीसी है तो हम यहाँ पे ओबीसी डाल देते हैं साथियों। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पे डिसेबिलिटी आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके यहाँ दिव्यांगता है तो दिव्यांगता आपकी कैसी है। साथियों अगर है तो आपको यस करके यहाँ पे अपना डिसेबिलिटी आपको चूज कर लेना है। अगर नहीं है साथियों तो आपको सीधे यहाँ पे नो में क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, इसमें भी साथियों आप इसी प्रकार से आप यहाँ पे नो ऑप्शन कर देंगे। इसके बाद साथियों नीचे आएंगे तो देखिए इसको आप ध्यान से भरिएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है साथियों। अगर आप एक टीचर हैं तो आप बीच वाला ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट या टीचर में आपको क्लिक करना है। अगर साथियों आप नहीं है तो आप नॉट एम्प्लॉय वाला ऑप्शन आप यहां पे क्लिक करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से आप नॉट एम्प्लॉयमेंट में क्लिक कर देंगे। इसके बाद साथियों आपको कैप्चा डाल देना है और कैप्चा डालने के पश्चात साथियों यहां पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो इस पे साथियों आपको क्लिक कर देना है। साथियों अगर जानकारी सही है तो आपको यहां पे कंफर्म में यस में आपको क्लिक कर देना है। आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे साथियों। देखिए साथियों यहां पे आपको पेपर चूज करना है, किस पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं साथियों। तो अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट पेपर में क्लिक करना है। अगर आप बोथ में चाहते हैं तो बोथ में करना है। सेकंड चाहते हैं तो आपको यहां पे सेकंड में क्लिक कर देना है। तो साथियों देखिए फर्स्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो मैंने फर्स्ट के लिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट क्या क्या होंगे। ये 2 लैंग्वेज है साथियों जिसमें सभी हमारे साथी गड़बड़ करते हैं, गलती कर देते हैं। साथियों यहां पे आप 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है। वही लैंग्वेज आपको चूज करना है जो लैंग्वेज में आप वहां पे चाहते हैं कि वही लैंग्वेज के क्वेश्चन आप हल कर सकें। तो साथियों यहां पे देखिए मैंने पहले हिंदी चूज किया है और दूसरे में आप अगर संस्कृत का पेपर पार्ट हल करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं तो आप संस्कृत चूज करेंगे। इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश चूज करेंगे या कोई अन्य सब्जेक्ट चाहते हैं तो वो आप यहां पे चूज करेंगे। साथियों इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन चूज करना है। यहां पे ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कई सारे। सेकेंडरी अगर प्लस आपने डिप्लोमा किया तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसके बाद सेकेंडरी प्लस आपको NCTE के तहत अगर आपने डिप्लोमा कोई किया है तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है साथियों। तीसरे ऑप्शन में सेकेंडरी और प्लस साथियों आपने BLED अगर आपने किया है तो आपको थर्ड ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा साथियों। इसी प्रकार से आपको एक चौथा ऑप्शन मिलेगा। तो इस प्रकार से साथियों आपको ध्यान से कौन सा आपकी क्वालिफिकेशन है वही ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है साथियों। इस प्रकार से चूज करने के पश्चात इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए डिप्लोमा डिग्री चूज कर लेना है। अब देखिए मैं सेकंड पेपर के लिए बताता हूं। अगर आप सेकंड पेपर के लिए करना चाहें तो आप कैसे करेंगे साथियों। इसी प्रकार बोथ में भी आपके ऑप्शन आएंगे अगर आप बोथ का करना चाहें तो। चलिए मैं यहाँ पे सेकंड के लिए साथियों कर रहा हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेकंड पेपर चूज कर लिया है। अब इसके बाद देखिए मैं लैंग्वेज में साथियों यहाँ पे पहला लैंग्वेज मैंने अपना हिंदी चूज कर लिया है और सेकंड लैंग्वेज में यहाँ पे संस्कृत चूज करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैंने संस्कृत चूज कर लिया है साथियों। इसी प्रकार से आपको ध्यान से चूज करना है। यहाँ पे काफी साथी क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि इन 2 लैंग्वेज में पेपर आएगा। एक्चुअली ये पेपर का लैंग्वेज नहीं है साथियों, ये आपका वह लैंग्वेज है जिसके क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं।
इसके बाद क्वालिफिकेशन आपके सामने खुल के आएंगे। इसमें आपको 7 से 8 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, गलती मत करिएगा। पहला ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है अगर आपने बीएड किया हुआ है साथियों। अगर आपने ग्रेजुएशन 50% और आपका जो है बीएड है 2 ईयर का, तो साथियों आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना है साथियों, ध्यान से करिएगा, गलती मत करिएगा। इसी प्रकार से और भी कोई भी डिग्री किए हुए साथियों, तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं साथियों, इनको आपको ध्यान से पढ़ते जाना है। चौथे ऑप्शन पे देखिए साथियों, यहाँ पे सेकेंडरी 50% और बीएलएड अगर आप कर रखे हैं तो आपको चौथा ऑप्शन चूज करना है। इसी प्रकार साथियों पांचवें ऑप्शन में आपने इस अगर सेकेंडरी के साथ में आपने बीए या और कोई डिग्री किया हुआ है 4 ईयर का, तो वह आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। छठवां ऑप्शन देखेंगे तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ और क्या डिग्री किए हुए हैं, जो इसमें लिखा हुआ है वही डिग्री अगर आपने कर रखा है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 8 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं साथियों, तो जो भी आपने कर रखा हो साथियों वही ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। साथियों देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपने ऑप्शन चूज कर लिया। अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट का जो आपका पेपर है वह आप क्या आपने कंप्लीट किया, अगर मैथमेटिक्स और साइंस से है तो वह आपको चूज कर लेना है, अगर कोई अन्य है तो आपको यहाँ पे सोशल में आपको चूज कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको क्वालिफिकेशन फॉर्म में आपको डिग्री आप कर रखे हैं तो आपको डिग्री में क्लिक कर देना है साथियों, अगर डिप्लोमा है तो आपको डिप्लोमा में क्लिक कर देना है। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट में आपको क्लिक करना है। एक बार आपको पूरा फॉर्म जांच लेना है कि आपने जो भी जानकारी भरी है वो सही है कि नहीं सही है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है और यहाँ पे कंफर्म में आपको यस में आपको साथियों क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, तो साथियों जो भी आपकी एजुकेशन है, अपीयरिंग है या पास है, पहले आपको वह चूज कर लेना है स्टेटस में। यहाँ पे हम पास है तो हम यहाँ पे पास हमने चूज कर लिया है। साथियों यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग आपको चूज कर लेना, किस ईयर में आपने पास किया है साथियों। तो देखिए हमने 2025 में किया था तो हमने यहाँ पे 2025 चूज कर लिया है। इसी प्रकार आपको अपना चूज करना है साथियों। देखिए इतना चूज करने के पश्चात अब देखिए आप साथियों यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे जो है कोर्स नेम पूछेगा, तो कोर्स नेम आपका यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, वही कोर्स नेम आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद साथियों देखिए यहाँ पे आपसे बोर्ड पूछेगा, यूनिवर्सिटी पूछेगा, तो साथियों यहाँ पे आपको अपना बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे चूज कर लेना है साथियों। आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो लास्ट में अदर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, उसमें क्लिक करके आप डाल सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको देखिए यहाँ पे रिजल्ट परसेंटेज मोड आपको चूज कर लेना है साथियों। परसेंटेज मोड जैसे ही आप चूज करेंगे साथियों यहाँ पे आपसे टोटल मार्क्स आपसे पूछेगा, उसमें प्राप्त आपको कितने मार्क्स हुए हैं, ये सारी चीजें और परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। इसके बाद साथियों आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड नंबर यहाँ पे डाल देना है। इतना डालने के पश्चात साथियों आपको नीचे आना है, कैप्चा में क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट में आपको साथियों क्लिक कर देना है। साथियों जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साथियों अब आपसे यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर पूछेगा। फोटोग्राफ का जो है आपका जेपीजी में आपका होना चाहिए और कम से कम 10 केबी का और ज्यादा से ज्यादा 200 केबी का होना चाहिए। सिग्नेचर में साथियों आपको जो है वो भी जेपीजी फॉर्म में होगा, कम से कम 4 केबी का और अधिकतम 30 केबी का होना चाहिए। अब साथियों आपको चूज फाइल में आपको जाना है, यहाँ पे साथियों अपना फोटो आपको सिलेक्ट करना है और डन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद एक्शन पे जाएंगे तो अपलोडेड में आपको क्लिक कर देना है साथियों। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो साथियों ये सक्सेसफुली अपलोड फोटो आपकी यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे देखिए मैसेज आ जाएगा कि फोटो अपलोड सक्सेसफुली। इसके बाद ओके कर देंगे। इसी प्रकार से साथियों आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। आप व्यू में जाके आप फोटो भी देख सकते हैं कि आपने क्या अपलोड किया है। इसी प्रकार चूज फाइल में आप जाएंगे, यहाँ पे अपना सिग्नेचर चूज कर लेंगे। सिग्नेचर आप इसको अपना इसी बॉक्स में आप फिट कर लीजिएगा जिससे कि सही सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो। इसके बाद डन में आपको साथियों क्लिक कर देना है और इसके बाद एक्शन में जाके अपलोडेड में आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली फोटो भी आपकी यहाँ पे सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो गया है। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के पश्चात साथियों यहाँ पे नीचे आके सेव एंड नेक्स्ट में आपको साथियों क्लिक करना है। जैसे साथियों आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे आपसे कंफर्म पूछेगा तो आपको यस कर देना है। जैसे यस करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिव्यू करने का पेज आएगा जिसमें साथियों आपको पूरा दिखेगा, आपको ये बॉक्स सबके सामने दिखेगा कि जो भी जानकारी भरी है वह सही है कि नहीं। अगर सही है तो देखिए आपको ये जो नीचे बॉक्स दिख रहा है आई हैव वेरीफाइड, तो इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है साथियों। फिर आप देखिए नीचे आएंगे, फिर आपको देखिए देखना है कि जो आपने पेपर के लिए अप्लाई किया है वह सही पेपर के लिए अप्लाई किया है, आपने लैंग्वेज आपने जो चूज किया है सही चूज किया है, जो भी आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन चूज किया है वह सही चूज किया है। अगर आपने सही किया है तो साथियों यहाँ पे आई हैव वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे फिर से बॉक्स मिलेगा, फिर से साथियों आपको इसी बॉक्स में क्लिक करना है। तो साथियों आपको डाटा चेक कर लेना है, अगर कोई गलती किया हो तो अभी आप बैक करके उसको सही कर सकते हैं। तो साथियों हमारा डाटा सही है तो हमने यहाँ पे बॉक्स में क्लिक कर दिया।
इसके बाद साथ ही डिग्री, आपने जो भी डिग्री लगाई है डिग्री की जानकारी आपने सही से भरा है, कितने परसेंटेज है, कौन सा आपका यूनिवर्सिटी सही से अगर आपने चूज किया है तो आप यहाँ पे बॉक्स में क्लिक कर देंगे। इसके बाद साथियों एड्रेस, आपने एड्रेस सही से डाला है, जो भी एड्रेस डाला है वो सही है कि नहीं सही है। अगर सही है आपका एड्रेस तो आपको नीचे आना है और इस बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार साथियों पूरा फॉर्म चेक करने के पश्चात आप नीचे आएंगे, आई एग्री वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। साथियों आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए फाइनल सबमिशन का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे साथियों आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंफर्मेशन का फॉर्म खुलेगा, यहाँ पे यस में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप साथियों यस करेंगे तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुली, एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट लिख के ग्रीन कलर से आ रहा है। अब आपको साथियों करना है पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए आपको नीचे जाना है और पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा सिलेक्ट फॉर मेड पेमेंट, तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाले में क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू पेमेंट में साथियों यहाँ पे क्लिक कर देना है। साथियों जैसे इस पे क्लिक करेंगे साथियों इसके पश्चात आपका देखिए यहाँ पे आपका मोड खुल जाएगा, कौन से मोड में करना है। एनी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो आप उसमें क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, इसके बाद ऑटोमेटिक एक पेज खुलेगा जिसमें आप नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप यूपीआई के माध्यम से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। साथियों यूपीआई से बहुत ही सिंपल पेमेंट है करना। तो साथियों यहाँ पे यूपीआई में क्लिक करके भीम ऐप के द्वारा आप कर सकते हैं। यहाँ पे साथियों आप यूपीआई द्वारा यहाँ पे क्यूआर कोड आपका खुल जाएगा, इसमें भी आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे साथियों तो देखिए यहाँ पे डन लिख के आ जाएगा, तीनों यहाँ पे कंप्लीट लिख के आ रहा है। साथियों हर चीज आपकी वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। और डाउनलोड वाले फॉर्म में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे आपका कंफर्म फॉर्म खुल के आ जाएगा, पूरा सबमिशन फॉर्म, जिसको आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। तो साथियों ये थी पूरी जानकारी किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। साथियों अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे तो आप बड़े ही आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोग अपना सीटेट का फॉर्म बड़े ही आसानी से भर सकें। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि मैं जो भी अपडेट लाऊं आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, आप किसी भी प्रकार का फॉर्म अच्छे से आप भर सकें। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार नए फॉर्म को लेके, नए अपडेट को लेके। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।